द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी वदे पापु अपकीरति हारे मारतहु पाप रहि तुम्हारे कोटि कुलेषु सम बचनु तुम्हारा व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि देर सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु कुटिल काल बस निज कुल गालकु भानुवंश राके सकलंकु निपट निरंकुश अवधु असंकु काल कवल हो यही छन माही कहु पुकारी खोरी मोहिनाही तुम घट हट कहु जो चऊ बारा कही प्रताप बल रोष हमारा लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा तुम्हें अक्षत को बर न पारा अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहु बरनी नहीं संतोष तपुनि कछु काहूँ जन ऋषि रोक दुसह दुख साहू वीर व्रते तुम धीर अचोभा गारी देत न पावहु शोभा दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी सुर समार करनी करही कही न जान वही आप विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतई प्रताप मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी हंसकर और कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े का बतिया यानी छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे करके उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा है। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे है धीर मनुष्य क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और काल कवल होई क्षण माही यानी अभी क्षण में भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इन्हें मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ और कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सही है। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर
कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। तुम तो कालू हाक जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन कै वचन कठोरा परसु सुधारि धरहु कर गोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु कटुवादी बालकु बज बध जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा अब यहु मन मर निहार भाषाचा। कौशिक काच महि अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही आगे अपराधी गुरद्रोही। दिन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। उत्तर देत छोड़हि बिनु मारी केवल कौशकुशील तुम्हारी। न तई कटी काटि कुठार कठोरे गुरहि उरनि होतु श्रम थोरे। दिन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। गाधि सुन क हृदय हसे मुनहि हरि अरय सूझ अयमय खाड़ न उखमयो अजहु न बूझ। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। आप तो मानो काल को ही हाँक कर लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैं बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने पर ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद ही की बनी हुई खाड़ यानी खाड़ा खड्ग है। यह ऊख की यानी रस्सी की खाड़ नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी वो बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को अभी नहीं समझ रहे हैं। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भयनी के गुर रिनु रहा। सोचु बड़ जी के सो जनु हम हरि। माथे काड़ा दिन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिय ब्यारिया बोले तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर प्रसु देखा वही मोही। विप्र विचारे बचहु निपदोही। मिले न कबहु सुबट रणगाड़े। द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। रघुपति शयनहि लखनु निवारे। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। लखन उतर
आहुति सरिस भृगुबर कोप कृशान। बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुध दशरथ अजर बिहारी। नाथ करऊ बालक पर छोहु शुद्ध दूध मुख करहि न कोहु। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरे करत अयाना। जो लरिका कछु अचगरे करही गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करहि कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने कही कछु लखन बहुरि मुस्काने। हसत देखी नखसी ऋष व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर न तोही नीचु मीचु सब देख न मोही। दिन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। लखन कहु हसी सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल। जहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुध दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से ही तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए। अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। अब मानो हमारे ही मत्थे कड़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत ही थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़ू वचन सुनकर परशुराम जी ने कठोर संभाला और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन को बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और ज्ञानी मुनि है। श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कह फिर मुस्कुरा दिए। उनके हंसते देख परशुराम के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा है पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी
द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करही अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिशाने, बैठी हो यह पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करही उपाई, जो रही को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन जनक डेराही, मस्त करहु अनुचित बल नाही। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होय बलहानि। बोले राम ही देई निहोरा, बचउन विचारे बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। दीन दयाल बिरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरी रे राम। गुर समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी माम। दीन दयाल बिरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करहि नहीं काना। बर रहे बालक एक सुभाओ, इनैन संत विदुषहि काहू। तेई नहीं कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, मोह पर करहि दास की नाई। काई बेग जही विधि ऋषि जाई, उनि नायक सोई करो उपाय। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनेसे। ऐ के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। दीन दयाल बिरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। गर्भ स्रवहि अवनी परवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अक्षत देखऊ जिय बोरी भूप किशोर। दीन दयाल बिरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। बड़ई बाई नहातु दाय ऋषि छाती, बा कुठार कुठित नृप गाती। बयहु बाम बिद फिरहु सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा। बाहु कृपा मूरति अनुकूला, भोला बचन झरत जनु फूला। जो पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भयहु तनु राख विदाता। देखु जनक हठि बालुक एहु, किन चाहत जड़ रम जमपुर गेहूँ। बेग करहु किन अकिन ओटा, देखत छोट खोट निप जोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही, मुँह दे आँखि कतहु को नाही। दिन दयाल बिरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। परशुराम तब राम प्रति, बोले उरे अति क्रोध। शंभु सरासनु तोरि सठ, करसि हमार प्रबोधु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए, किसी बड़े गुड़ी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मनी मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी को निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है, उनके बल की हानि हो रही है, यानी उनका बल घट रहा है। जब श्री रामचंद्र जी का पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा भाई समझ कर मैं इसे बचा रहा हूँ,
यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी संकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत ही विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोली, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन उन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उनसे लक्ष्मण जी ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध और वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर ही कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इनकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं के स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसके फरसे रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुठित हो गया है। विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो भला मेरे हृदय से किसी समय भी कृपा कैसी? आज दया मुझे यह दुस्सह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ते हैं। हे मुनि, यदि कृपा करके आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट से क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। जय श्री राम।